देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लाल, गुलाबी, नीला, पीला, इन फूलों को देखकर आपको इस खेती की सुंदरता नजर आ रही होगी। लेकिन जितना ये खेत सुंदर है, उतना ही किसान की किस्मत में काला अंधेरा छाया हुआ है। और उसकी वजह भी है। वजह है कोरोना संक्रमण, जिसके चलते ये फसल खेतों में ही खड़ी रह गई, यहां से कटकर बाजारों तक नहीं पहुंच पाई। लॉकडाउन का फूलों के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अब इस फसल का कोई खरीदार नहीं है, जिसके चलते किसान परेशान है, क्योंकि खेतों में खड़ी खड़ी ये फसल सूख रही है। ऐसे में लागत निकालना मुश्किल हो गया है। हम लोग लखनऊ से सटे रामनगर इलाके में हैं। यहाँ पर ये क्या शुभ नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी हैं। इन्होंने ये खेत जो है ग्लेडियस का, रजनीगंधा का लगाया है। कितनी परेशानी आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते, और खड़ी फसल, कोई खरीदार नहीं, कितनी मुश्किल है अब? सर, सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन के वजह से जो फूल का कृषक है पूरे प्रदेश या पूरे देश में महामारी से ज़्यादा पीड़ित हो गया है। इसमें जो लागत आती है काफ़ी कास्टली यानी महंगी होती है। इसमें 1 रुपये का कोई ये कब बुआई होती है और कितनी लागत आती है? इसकी लागत सर 1 बीघे में लगभग 50,000 रुपये आ जाती है। मैं खर्चा के अगर बल्ब खरीदा जाए तो 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगी। जो बल्ब से मतलब इसका बीज खरीदा जाए? हाँ, अगर बीज खरीदा जाए। और जो इससे कुछ और ही वैरायटियाँ हैं बहुत महंगी हैं, जैसे वाइट पासवर्टी है, येलो है, बैंगनी है। ये तो एडवांस रेट है, थोड़ा जनरल वैरायटी है, इसका कम रेट है। इसलिए इसमें भी बहुत घाटा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। ज़िंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह अति अच्छी फूल की खेती तैयार होगी, उससे कोई लेगा नहीं, पूछेगा नहीं। तो समझिए आप। अच्छा, पहले क्या खेतों में ही खरीदार पहुंच जाया करते थे या आपको मंडी जाना होता था, वहां से ये सप्लाई होती थी? कभी कभी खेत पर फोन पर ऑर्डर आ जाता था, हम लोग खेत से काट कर रास्ते में दे देते थे। जो दिल्ली खेत थे, कानपुर के थे, वहाँ क्या नाम वाराणसी क्या नाम प्रयागराज के पैकार डायरेक्ट बुक कर लेते थे, और हम लोग दिल्ली भी भेज देते थे शताब्दी में लोड करके। लेकिन ऐसा इस साल कुछ भी नहीं है कि मतलब यूपी के कई हिस्सों में यहाँ से प्रयाग, वाराणसी, दिल्ली, वहां तक जाती है ये? जी, सीतापुर, बाराबंकी जी। तो इस बार किसी ने संपर्क नहीं किया? नहीं सर, इस वक्त को किसी ने संपर्क नहीं किया। इस बार हमारा फूल काम जो है पूरी तौर से चौपट हो गया है। फिर आगे अब क्या खेत ऐसी फसलों में, ये खेत में ही खड़ी रहेगी फसल? जी, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम लोगों को 1 पैसे नहीं मिलने वाला जी। ये जो है पूरी तौर से ध्वस्त हो गया है हमारा कारोबार। अच्छा, जो लागत आई थी वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब अभी बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आर्थिक रूप से भी दिक्कतें बहुत। जी, आर्थिक रूप से पूरी लागत, इसमें 1 पैसा नहीं आएगी सर। ये पूरी तौर से हमारा कारोबार बेकार हो गया है। हमने कई दोस्तों से रुपया ले करके और कर्जा लिया था इसके लिए, बैंक से कर्जा ले करके ये काम किए थे, जो कि पूरा हमारा आर्थिक रूप कैसे चुकाएंगे कर्जा कुछ? अब सर देखो कैसे क्या होता है, ये सर ऊपर वाला ही जाने। हालांकि राज्य सरकार अपनी ओर से कोशिश भी कर रही है कि किसानों को विशेष तौर पर रियायत दे। जब हम इस खेत से चल रहे हैं तो किसानों को दिक्कत इस वजह से नहीं है कि खेत में खड़ी फसल वैसे ही बर्बाद होनी है, ऐसे में चलने से नुकसान हो तो क्या फर्क पड़ता है। आप भी इसी फूल की खेती करते हैं? हाँ जी, मेरा नाम श्रवण कुमार है। हाँ। मैं ग्राम रामनगर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत पैमाने पर खेती करता हूँ सर। जो हमने करीब 4 बीघा खेती इस साल की है, जो करीब लागत 3 लाख रुपए आई है। 3 लाख रुपए का कर्जा लेकर आपने किया था या फिर आप पे संसाधन इतने थे? नहीं, हमारे पास संसाधन तो कम ही थे, मगर हम अपने रिश्तेदारों से, भाई से यानी कि कुछ कर्जा लेकर काम किया था। जो 1 पैसे का फूल नहीं बिका है, वो सारा सूख गया है। अच्छा, फिर ये कैसे खर्चा कैसे चल रहा है अब? आर्थिक रूप से इतनी परेशानी इस समय तो साहब इतना आ गया है कि कहीं मजदूरी भी नहीं लग रही जो हम लोग मजदूरी जा सके। इसलिए मतलब पहले आप अपने खेतों में लोगों को मजदूर बतौर इस्तेमाल करते थे, अब आप खुद ही मजदूरी की तलाश में? हाँ, हम खुद मजदूरी की तलाश में हैं, जो कहीं मजदूरी भी नहीं लग रही है, जो आगे लड़कों बच्चों। प्रशासन वगैरह से बातचीत हुई, सरकार से कोई बात हुई कि कोई राहत दे, क्योंकि आपकी लागत ही नहीं निकल पा रही, खेतों में फसल खड़ी है? अभी सरकार से कोई बात नहीं हुई। आप लोगों के माध्यम से सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को, किसानों को कुछ रियायत जो है सरकार दे, जिससे हम लोगों का गुजारा भत्ता और आगे का काम चल सके। तो किसान बहुत परेशान है। ये जो लखनऊ के आसपास सटे इलाके हैं, वहाँ पर गेंदे की खेती, गुलाब की खेती, ग्लाइडस की खेती, रजनीगंधा की खेती होती है और बड़े पैमाने पर होती है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाहर के राज्यों में भी फूल सप्लाई होते हैं।
लखनऊ में भी एक मंडी है, यहाँ से किसान वहाँ पर फूल बेचता है और वहाँ से लोग खरीदारी करके ऑर्डर देके दिल्ली और दिल्ली से बाकी राज्यों में इसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते ये जो सुंदर सुंदर खेत हैं, इनका एक स्याह सच ये भी हो गया है कि इनकी किस्मत में काला अंधेरा गहरा गया है। ऐसे में सरकार से इन लोगों की मांग है कि उस काले अंधेरे को थोड़ा सा दूर करे, क्योंकि किसान अब रोजी रोटी को मोहताज हो रहा है। कैमरा पर्सन शैलन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, रामनगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।